हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं डिस्कस करने द टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 अगस्त 2020। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक आवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। Name the Chinese organization which runs hundred of Confucius Institute abroad. Vigo, Hello, Hanben या फिर Dice. Here the correct option will be Hanben. देख लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था। तो दोस्तों, the Ministry of Education, which was formerly known as the Ministry of Human Resource Development, is all set to put several higher education institutes that offer Chinese language training on radar. Even those institutes that had links with the official Chinese language learning and training department Hanban in the past are on close scrutiny. Hanban is a Chinese organization which runs hundreds of Confucius institutes abroad. तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखनी है क्योंकि ये मच रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी के टाइम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट इज द करंट सीआरआर रेट? कैश रिजर्व रेशियो की करंट रेट क्या चल रही है? तो 4%, 5%, 3% या फिर 2%। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3%। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि पहले सीआरआर 4% से डिक्लाइन होकर अब 3% हो चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये क्यों सुर्खियों में था। तो दोस्तों, द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक हैज कट इट्स लैंडिंग रेट बाय 10 basis points across the tenors. The rates have been cut across all the tenors under the MCLR system. The reduction of ICICI Bank's lending rate will make EMIs on home and other loans tied to its marginal cost of funds based lending rate cheaper. ठीक है, ये सारी इफेक्टिव होगी 1 अगस्त से। यहाँ पर आपको MCLR का फुल फॉर्म याद रखना है, जो कि क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, राइट? दैट विल बी 7.25%। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि 7.25% था और पहले 7.45% रहा था। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में है रीना रे, रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी या फिर दिलीप घोष। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी रमेश पोखरियाल। ठीक है, जिनको निशंक के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसकी और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंडियाज कोविड-19 टैली रीच्ड 18,03,695 टुडे। बेसिकली इंडिया में रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों 50,000 कोरोना वायरस केसेस डेली। 5 दिन से लगातार ओवर 50,000 केसेस हमारे इंडिया में निकल रहे हैं। ठीक है, विद 52,972 केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन अ डे। रिकवरीज रोज टू 11,86,203 इंक्लूडिंग 40,574 इन द पास्ट 24 आवर्स। तो ये अच्छी बात है कि जहां पर मैं कहूं कि ये अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि अगर अपन लोग रिकवरी रेट को देखें तो ये बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में ये बात भी है कि इन्फेक्टेड केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो होपफुली कि ये जल्द ही इस पे वैक्सीन निकले और ये कंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड इन? नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो दोस्तों, बेसिल, जेनेवा, वॉशिंगटन या फिर नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी वॉशिंगटन, यूएसए। ठीक है, तो वॉशिंगटन में है। ये देख लेते हैं नासा क्यों सुर्खियों में था। तो नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न बैक सेफली। बेसिकली बॉम बेंकन और डॉग हुडले, जो 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स थे जो बाहर गए थे, सेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2 months ago, returned the planet Earth safely following a 21-hour overnight journey. The astronaut was sent by NASA in collaboration with Elon Musk company SpaceX. The Crew Dragon, designed and operated by SpaceX, which is also being used to the flight टेस्ट कैन स्टे इन ऑर्बिट फॉर 110 days। तो वो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर वापस रिटर्न आ चुके हैं हमारे प्लेनेट पे। तो इनके नाम आप लोग को दोनों के नाम आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु हेड द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स? व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स को हेड करने वाला कौन था? तो देब्रोहा ब्रिक्स, गर्लैंड बशमैन, सारा बैड्रन या फिर जोसेफ ए चर्च। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, डोब्रा ब्रिक्स। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द यूनाइटेड स्टेट्स हैड एंटर्ड अ न्यू फेज ऑफ पैंडेमिक। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजर डोब्रा ब्रिक्स वार्न्ड Sunday
with rural areas just as threatened as major cities. Briggs, who head the White House Coronavirus Task Force, told CNN State of Union that local virus mitigation procedures were starting to work, but added that what we are seeing today is different from March and April. Basically दोस्तों वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं. Not only India and other all the countries across the world are so much dealing with this problem of coronavirus कि वो लोग भी एक न्यू फेज देख रहे हैं. वो लोग बोल रहे हैं, वहाँ की जो हेड है वो बोल रही हैं कि ये सिचुएशन मार्च और अप्रैल से वर्स्ट है. जो हमने मार्च और अप्रैल में सिचुएशन देखी थी उससे कई ज़्यादा घिनौनी बहुत बड़ी है एंड इट्स वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट. तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टू एवरीबडी हु लिव इन द रूरल एरियाज यू आर नॉट इम्यून और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस. तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. हु इज द हेड ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हेड का नाम क्या है? तो श्रीकांत माधव वैद्य, उत्कर्ष धारेवा, विप्लव कुमार दे या फिर मनीष तिवारी. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत माधव वैद्य. पढ़ लेते हैं कि आईओएल क्यों सुर्खियों में था. तो इंडियन ऑयल ड्रॉप्स 3% after net profit falls 40% in the June quarter. Shares of Indian Oil Corporation fell as much as 3.11% in Monday's trading session on weak June quarter earnings. The company reported a 40.42% year-on-year decline in consolidated net profit of rupees 2,02,026.80 crore during the April-June quarter. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर 3% की गिरावट आई है और नेट प्रॉफिट्स में 40% की गिरावट देखी जा रही है आईओएल में, आईओसी में. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. With whom the Indian Council Medical Research with a joint effort to set up National Clinical Registry which will help countries researchers. तो यहाँ पर है अपोलो, फोर्टिस, एम्स या फिर वेदांता. द करेक्ट ऑप्शन विल बी एम्स दिल्ली, राइट. तो पढ़ लेते हैं एक बार. द आईसीएमआर with a joint effort of the Health Ministry and the AIIMS All India Institute Medical Science is planning to set up the National Clinical Registry which will help countries researchers and policymakers understand the efficacy of investigational therapies, adverse effects taking place and generate evidence for improving the treatment of COVID-19 patients. बेसिकली दोस्तों मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि आईसीएमआर अब इस चीज में कोलैबोरेशन ले चुका है, होल्डिंग ले चुका है विद एम्स एंड आपका एनसीआर, राइट. तो अब ये लोग देखेंगे कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए क्या बेहतर है, कैसे इन लोगों को इस बीमारी से बाहर निकालना है. नेक्स्ट चलते हैं कश्मीरी बॉय. क्वेश्चन नंबर 8. कश्मीरी बॉय डेवलप्ड एन alternative app of Share It named as AirDrop, WeShare, We Indian, Dodo Drop. Here the correct option will be Dodo Drop. तो दोस्तों पढ़ते हैं और ये very important. Kashmiri teenager develops file sharing app after ban on Chinese app. After the Indian government banned several Chinese app, including the file sharing app Share It, a young teenage boy from Kashmir has developed a new file sharing app which does not require internet access to share audios, videos, images and text. Basically दोस्तों बिना इंटरनेट होने के बाद भी, जैसे शेयर जो हम लोग यूज करते थे उसमें हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, हम लोग के डिवाइस कनेक्ट हो जाते थे. उसी तरीके से शेयर बंद होने के बाद अभी डोडो ड्रॉप बनाया है इस लड़के ने, जो टीनेज है, जो कहाँ से बिलोंग करता है, कश्मीर से. उसमें आप लोग ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस और टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, आपस में एक्सचेंज कर सकते हो. द इंडिया गवर्नमेंट हैज बैंड सेवरल चाइनीज ऐप ड्यू टू डेटा ब्रीचिंग एंड अमंग दोज apps was Share It, which was used to share files. Used face a lot of problem due to ban, so I decided to make this file sharing app with Dodo Drop. Users can share the audios, videos, images and even text. तो ये बात कही थी उस लड़के ने जिन्होंने ये ऐप बनाया था. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च इन द ईयर. जन धन योजना कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो 2015, 14, 18 और 17. Here the correct option will be 2014. ऑप्शन नंबर बी 2014. दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जन धन योजना जो चालू की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का यूज हुआ है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब ये होता है जो कोई एक
बैंक का वॉलंटियर या एम्प्लॉय घर घर में जाकर बैंक हैबिट्स डेवलप करवाता है लोगों की, और फिर वो उनको ये बताता है कि अगर आप अपने बैंक में पैसा रखते हो तो आपको उससे क्या फायदा है, आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली रूरल एरियाज के लिए होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। Bank accounts opened under Jan Dhan Yojana crosses 40 crore mark. More than 40 crore bank accounts have been opened under the government's flagship financial inclusion drive Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, launched about 6 years ago by the Modi government. As per the latest figure, there are 40.05 crore beneficiaries of this scheme, and deposit in Jan Dhan bank accounts are in excess of rupees 1.30 lakh crore. Right? Question number 10 देख लेते दोस्तों, the very last question of this session. Which state starts the Indira Rasoi Yojana to ensure the quality of food? तो बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। Here the correct option will be option number D, राजस्थान। दोस्तों ये सुर्खियों में क्यों था, तो देखो, राजस्थान starts इंदिरा रसोई योजना। Chief Minister Ashok Gehlot directed officials on Saturday to start the Indira Rasoi Yojana in urban areas of Rajasthan from August 20. Reviewing the preparations of the scheme named after former Prime Minister Indira Gandhi, Gehlot said the state government would spend rupees 100 crore per year on it. He said the poor would get a quality nutritious food just for rupees 8. बेसिकली दोस्तों एक प्लेट तैयार की जाएगी जिसमें आपका एसेंशियल फूड रहेंगे, दाल हो गई, सब्जी, रोटी और चावल। ठीक है, और ये सिर्फ रुपीज 8 मतलब मात्र ₹8 में आप लोगों को ये थाली प्रोवाइड की जाएगी जो गरीब लोग हैं इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान। राइट, ठीक है, तो ये थे कुछ 10 मोस्ट करंट अफेयर, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोग को पसंद आएंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।